नवरात्र और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं अपने सभी छात्र छात्राओं, अपने सभी फ्लोर्सों को, अपने सभी भाई बंधुओं और मित्र साथियों को देना चाहता हूं। और आज मैं आपके सामने ऐसा एक वीडियो पेश करने वाला हूं जिससे कि आपके मन में जो द्वंद्व है उसमें कुछ मार्गदर्शन प्रशस्त हो। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं आपसे किसी तरह की निगेटिव और झूठ साझ जुलूल बातें नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपसे अपने नए जो फ्रेंड्स हैं, हमारे यंगस्टर फ्रेंड्स हैं, उनको भी एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं कि अपने जीवन में वो कैसे सफल हो जाए। यूट्यूब पर सफल हो, लाइफ पर सफल हो, पढ़ाई में सफल हो, नौकरी में सफल हो, जीवन में कैसे वो सफल हो और अपने जीवन को कैसे वो प्रशस्त करे और अपना जीवन सफल बनाए। मैं अपने ज़िंदगी के उस अनुभव से मैं उन सभी को आज अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मांगना है तो इंसान से क्या, मांगना है तो इंसान से क्या, उस भगवान से मांगो। जो देता है तो किसी से कहता नहीं है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो उस दाता से सर झुकाकर इस नवरात्रि में माता रानी की भक्ति कर कर, उनकी पूजा कर कर उनसे अपने लिए कुछ दुआ मांगी। जिन्होंने भगवान को भी राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। मधु कैटव बहुत बड़े राक्षस हुआ करते थे जो विष्णु भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे। उनको भी मां ने अपने बल और पराक्रम से मारकर भगवान को उनसे मुक्ति दिलाई थी। निम्ब और शुभ और निशुभ दो राक्षस थे, उनको भी माता रानी ने मारकर भगवान को उनसे मुक्ति दिलाई। और सब कोई जानता है, सब आप भी जानते हैं कि महिषासुर बहुत ही पराक्रमी और बलवान राक्षस था जिसके आतंक से सारे देवी देवता, इंद्र भगवान त्रस्त हुआ करते थे। इस माता रानी की कृपा से उन्होंने ही महिषासुर का वध किया और भगवान को, देवी देवताओं को उनसे मुक्ति दिलाई। तो उस माता रानी की शरण में हम सभी जाकर याचना करें कि हमें भी वैसा ही मुक्ति दिलाए, उस तरह से मुक्ति दिलाए और हमारे जीवन को सफल बनाए। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे नए यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर जो मेहनत कर रहे हैं, उनको लग रहा है मन में कि हम सफल होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, ये क्या होता है। तो मैं आज श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन से कहा गया था वो वाक्य मैं आप दोहराता हूं। हे पार्थ, फल की चिंता न करो, हे पार्थ फल की चिंता न करो, कर्म करो। फल तो अपने आप प्रशस्त होंगे, उनके मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएंगे। जिस तरह का हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए। यूट्यूब आपको पैसा दे या ना दे, यूट्यूबर आप सफल बने या ना बने, लेकिन आप एक ऐसा इंसान बनकर इस समाज में उभरेंगे कि आपके सामने कोई दूसरा इंसान आपसे बहुत प्रभावित होगा। जैसे आप किसी भी असेंबली में जाएंगे, किसी भी मीटिंग में जाएंगे, किसी के सामने बातें करेंगे, तो किसी के सामने, कैमरा के सामने बातें करेंगे, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा वो औरों से कुछ बेहतर होगा, क्योंकि आपने कैमरा के सामने इतने वीडियो बनाए हैं, इतनी बातें की हैं, जिससे कि आप में हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए YouTube आपको ये बात तो जरूर दे रहा कि आप में हेजिटेशन खत्म हो गया। आप किसी के सामने, किसी भी मीटिंग में माइक धरते समय आपके हाथ थरथराएंगे नहीं। तो YouTube आपको ये चीज़ जरूर दे देगा। पैसा की जहाँ तक बात है तो आप सफल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है इस चैनल में, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का ये वर्क है। और आपके कितने क्षमता YouTube कैसे जांच रहा है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ जो है, बिना उसके दिए हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा
कि आप अब अपने जीवन में किसी के सामने झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन से ये वाक्य कहा गया था, ये 100% सत्य है। और आप इस बात को भी जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके लिए भगवान ने किस तरह का गोल सेट किया है। इसलिए आप कभी भी निगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना, निगेटिव चीजों को नहीं सोचना है, क्योंकि देने वाला वही है। इस इंसान के यहां बस की किसी की बस की बात नहीं है। अगर इंसान के बस की बातें होती तो अमिताभ बच्चन भी अभिषेक बच्चन को स्टार बना दिया। सुनील गावस्कर जो बहुत बड़े क्रिकेटर है, वो भी अपने बेटे को बहुत बड़ा क्रिकेटर बना दिया। यहाँ किसी के बस की कोई बात नहीं है। ऊपर वाला जब देता है तो ही कुछ हो पाता है, और किसको ऊपर वाला देगा ये किसी के बस की बात नहीं है। ये कोई नहीं बता सकता है कि किसको ऊपर वाला क्या देगा। जिसको देगा उसको छप्पर फाड़ कर देगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, तुम आप कभी भी निगेटिव बात सोचे, निगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जितने भी इंसान आए सभी अपने कर्म करते हैं। भारत देश की आज़ादी के 75 साल हो गए और उनकी आबादी हो गई है 140 करोड़ के लगभग, लेकिन सारे के सारे इंसान याचक ही हैं, दाता कोई नहीं है। जो टॉप के आप समझ रहे हैं कि वो एक्टर हैं, लीडर हैं, बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो भी दाता नहीं है। वो भी माता रानी के शरण में जाकर याचना ही करते हैं। तो हम उस दाता से क्यों मांगे? हम उस दाता से ही क्यों ना मांगे? इन याचकों से क्या मांगना? ये याचक तो बस आपको क्षण भर के लिए ही कुछ दे सकते हैं। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपकी जिंदगी को परिवर्तन कर दे, आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां से आपको पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव के साथ आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी इंसान हो, धीरू भाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, कोई भी कैपिटलिस्ट हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी जिनके सर पर माता रानी का हाथ हो गया, वह इस दुनिया का सबसे सफल और कारगर इंसान बन गया। इसलिए इस नवरात्र में आप माता रानी से, उनकी कृपा पात्र से उनकी पूजा आराधना करें। देखिए मैं भी करा, और उनसे प्रार्थना करें कि माँ जैसे आपने सबको दिया, जैसे आपने सबको दिया, हमें भी उसका 2-4% दे दें, जिससे कि हमारे भी जीवन सफल हो जाए, इस धरती पर आने का कुछ मतलब सिद्ध हो जाए। और आगे की मैं बातें एक अनुभव के साथ बताना चाहता हूँ। जो भी काम करें, जिस काम में आपको रुचि हो, उसको दिल से करें, उसमें दिमाग भी लगाएं, टेक्नोलॉजी भी लगाएं, अपना 100% उसमें दें, आधा अधूरा काम न करें। इश्क में और युद्ध में सब कुछ जायज है। अपना पूरा एफर्ट लगाएं, अपनी बातों को पूर्ण रूप से कह कर ही माने। जब तक आप सफल ना हो जाए, जब तक आप सफल ना हो जाए, रुके नहीं, झुके नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के निगेटिव बात में नहीं पड़े, और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से मजबूती से रख कर ही दम ले। क्योंकि इंसान सफल वही होगा जो अपने कर्म पे
विश्वास करके, अपने आप पर विश्वास करके इस धरती पर अडिग रहेगा वही सफल होगा। उसी के जीवन में कभी कष्ट नहीं होंगे, और कष्ट अगर हुए भी तो उस कष्ट का निवारण वो खुद करेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी बातों को सोच समझकर उसमें हाथ डालें। पहले बूझें तब जूझें। भोजपुरी में ये कहावत है कि पहले बूझी और तब जूझी, और ना तो पहले जूझी या तब बूझी तो मामला फंसी। इसलिए पहले समझ बूझ कर ही किसी भी चीज़ में हाथ लगाएं, और हाथ जब लगाएं तो उसमें उसके प्रकाष्ठा जाने तक, उसकी सक्सेसफुल होने तक उसमें लगे रहे, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे और आपकी छवि एक समाज में अडिग इंसान के रूप में बनेगी। क्योंकि जैसी छवि आपकी एक बार बन जाएगी, उस छवि को आप धूमिल नहीं कर सकते। अगर आप एक बार पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए तो जीवन भर पलटू नाम के नाम से जाने जाएंगे। और एक आप अडिग इजराइल की तरह अडिग देश के रूप में अगर आप पहचाने जाएंगे तो दुनिया आपको हमेशा अडिग ही समझेगी। इसलिए अपनी छवि को आपको कैसा बनाना है यह आप पर निर्भर करता है, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, आपके चरित्र पर निर्भर करता है। अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाएं जैसा आप बनना चाहते हैं। और छवि इंसान की इस जन्म नहीं उस जन्म तक भी, आपके मरने के बाद भी आपका नाम अगर लिया जाएगा तो उस छवि के आधार पर लिया जाएगा, उस चरित्र के आधार पर लिया जाएगा। आपको उसी विशेषता के साथ याद किया जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण और अर्जुन का संवाद मैं आपसे अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। और मोटिवेशनल जो बातें होती हैं वो रामायण से, गीता से, महाभारत से, उसमें जो संवाद हुए हैं उसी को तोड़ मरोड़ कर हम लोग, आप लोग और जितने भी हमारे विद्वान हुए उसको शेयर करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा ये ग्रंथ है जिसे जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे समझेंगे, उतनी बार उसमें एक नया रहस्य निकलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी अपने स्तर से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, और एक बात मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसी के निगेटिव उलझुल जुलूल बातें, डिमोरलाइज करने वाली बातें से आप विचलित ना हो। अपना कर्म करें, अपने कर्म पर भरोसा करें। जैसे दवाई के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं, इसी तरह आपके कर्म के भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होंगे। इसलिए उस इफेक्ट और साइड इफेक्ट से आप ना घबराएं। इफेक्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट हुआ तो उसका हम निवारण भी करेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं, यहाँ तो भगवान आए उनसे भी गलती हुई तो इंसान का क्या, इंसान से तो गलती होना ही है। और उस गलती के चक्कर में आप ये ना समझे कि हम यूट्यूब बनाएंगे तो गलती हो जाएगी, गलती बोल देंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, तुमको फांसी दे देगा। अरे चैनल तुम्हारा है, यूट्यूब तुम्हारा है, सही और गलत जज करने वाला दूसरा कौन है। इसलिए आप अपना काम करें, लगे रहे। मैं नए यूट्यूबर्सों को आज ये सलाह देने वाला हूँ कि वो ये इन बातों में नहीं रहे कि अपने वीडियो को शेयर नहीं करना है, अपने वीडियो को प्रमोट नहीं करना है, अपने वीडियो को देखना नहीं है। इन सब बातें को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब सब समझ रहा है, वो सब देख रहा है, वो सब कुछ उसके पास है। इसलिए आप अपना वीडियो बनाते रहें, निरंतर उसे डालते रहें, ऑटोमेटिक कोई ना कोई वीडियो आपका क्लिक कर जाएगा और आप सफल यूट्यूबर बन जाएंगे। जितने भी डायरेक्टर हैं, फिल्म के एक्टर हैं, उनके सारे फिल्म टॉप नहीं कर जाते, कुछ फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो उससे उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है?
अभी विश्व कप चल रहा है, सारे टीम सारे मैच जीत नहीं जाएंगी, कुछ हार भी जाएंगी, तो उनसे क्या हो जाएगा। यहाँ तो ज़िंदगी में हार जीत लगा ही रहता है। उस हार जीत टॉप सक्सेस फ्लॉप के फेर में पड़े कर हम अगर बैठे रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब बातों को सोचना बंद कीजिए और आप अपने काम में लग जाइए। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगला जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं, अगला मोटिवेशनल स्पीच जो देने वाला हूं, वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुए थे गीता में, उस पर आपको बताने वाला हूं और आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाला हूं। इस तरह हमसे आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इस तरह से मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा मोटिवेशनल बातें बताऊंगा और के मार्ग को प्रशस्त करूंगा। किसी प्रकार के मन में अगर किसी प्रकार के डाउट हो, किसी प्रकार की आप में शंका हो, द्वंद्व हो, तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उनका निवारण अपने से बेस्ट तरीके से करना चाहूँगा, जिससे कि आपका निवारण हो सके। ओके, थैंक यू।